भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से भारत का रुपया लड़खड़ा रहा हो, लेकिन अब भारत पर जैसे खुशियों की बरसात होनी शुरू हो चुकी है। जी हां, एक के बाद एक सभी क्षेत्रों से भारत के लिए बम्पर खुशखबरी निकल कर के सामने आ रही हैं। चाहे डिफेंस हो, फॉरेन पॉलिसी हो, फाइनेंस हो, हर मोर्चे पर हमें एक से बढ़कर के एक जीत मिलती जा रही है और इस जीत से चीन और अमेरिका जैसे देश तमतमाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम बात करेंगे फाइनेंस को लेकर के। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत का खजाना आप जानते ही हैं कि तेजी से गिरा है। एक टाइम पर हमारा खजाना 701 बिलियन डॉलर हुआ करता था, लेकिन वह गिरते गिरते करीबन 625 बिलियन डॉलर तक आ चुका था, यानी कि अब 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट थी। लेकिन पिछले हफ्ते इसमें कुछ सुधार देखने को मिला हमें, लेकिन इस हफ्ते तो कमाल ही हो गया। दरअसल भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इन रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक ऐसा मुकाम भारत ने हासिल कर लिया है जो हमने पूरे इतिहास में कभी नहीं छुआ था, और वह सोने का है। जी हां, दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत का जो खजाना होता है वह किसी एक चीज से नहीं भरता, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ डॉलर यूरो ही आपने भर दिया। उसमें कई कंपोनेंट्स जिम्मेदार होते हैं। डॉलर होता है, यूरो होता है, यहाँ तक कि चीन का युआन भी और जापान का येन भी शामिल होता है। हर देश की मुद्रा, वह देश जिनकी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बड़ी आसानी से हो जाती है, कोई थोड़ी मात्रा में तो कोई ज्यादा मात्रा में। लेकिन इसके अलावा एक बहुत अहम चीज होती है और वह है सोना, या किसी भी देश के खजाने का सबसे अहम हिस्सा होता है। एक तरीके से कोई देश कितना फाइनेंशियल स्ट्रांग है, यह बात उस देश के स्वर्ण भंडार से बेहतर पता लगाई जा सकती है। जैसे कि अमेरिका, उसके खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा सोना ही है। विदेशों में जो मुद्राएं होती हैं, मुश्किल से 200 से 250 बिलियन उसके पास होती है। ज्यादातर वह सोने के फॉर्म में ही अपनी करेंसीज को रखता है। फ्रांस, ब्रिटेन, इनके खजाने में भी ज्यादातर डॉलर और उनकी खुद की मुद्रा के बजाय सोना ही रखा जाता है, और यही हाल चीन का भी है। चीन ने कई सालों से अपने सबसे ज्यादा चीज पर अगर फोकस किया है तो वह सोने के खदान को ज्यादा से ज्यादा भरने की, क्योंकि वह पूरी तरीके से अमेरिकी डॉलर पर पहले निर्भर था, लेकिन अब वह अमेरिकी डॉलर से अपनी निर्भरता को खत्म करता जा रहा है। लेकिन भारत इस मामले में अब से 15 साल पहले बहुत पीछे हुआ करता था। बहुत छोटा हिस्सा ही था हमारे पास जो कि सोने के रूप में होता था, लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में हमने इस पर ध्यान दिया और धीरे धीरे करके सोने का हिस्से का अपना भाग बढ़ाया। और आप जान करके बहुत खुश होने जा रहे हैं कि आज भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ना ही सिर्फ इतिहास के, बल्कि दुनिया के किसी भी देश के सारे रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिए हैं। हमारा जो स्वर्ण भंडार है वह ऑल टाइम हाई पर चला गया है। कितना? दरअसल भारत का स्वर्ण भंडार आज 71 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। जी हां, 71 बिलियन डॉलर हो चुका है भारत का स्वर्ण भंडार। कितनी बड़ी रकम है ये! दरअसल इतने सोने से आप पूरे नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका जैसे तमाम देशों की टोटल जीडीपी की इकोनॉमी को काउंट कर सकते हैं, या भी इनको मिलाकर भी हमारी इकोनॉमी इससे कहीं ज्यादा, यानी कि इस सोने की वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है। इस धरती पर 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था भी इतनी नहीं है जितने कि भारत का 71 बिलियन का स्वर्ण भंडार पहुंच चुका है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वर्ण भंडार के मामले में भारत अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। जितना भारत के पास सोना पड़ा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि सोना ही बस पड़ा है। दरअसल भारत का ओवरऑल टोटल खजाना अब करीबन 1.5 अरब बढ़कर के 631 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, जो कि एक शानदार बढ़त है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार भारत के खजाने में गिरावट दर्ज की जा रही थी। लेकिन इन 2 हफ्तों से लगातार जिस तरह से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, और साथ साथ भारत ने लगातार सोने के आयात पर भी फोकस रखा था, ऐसे में शानदार रिकवरी दिखाई दे रही है। न सिर्फ गिरावट को रोका है, बल्कि मोमेंटम बढ़त को भी काफी बेहतर किया है, जिससे कि आगे आने वाले हफ्तों में हम मेंटेन रखने वाले हैं। हाँ, यह बात जरूर सही है कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कम हो गया है, यानी कि भारत का रुपया डॉलर के आगे गिरता जा रहा है।
लेकिन यह ग्लोबल ट्रेंड है। इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर देश या फिर भारत की अर्थव्यवस्था या फिर भारत की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की गद्दी को संभाला है, उसके साथ से ही यह बात शुरू हो चुकी है। हालांकि आपको पहले ही यह आइडिया लग चुका था, पूरी दुनिया को यह बात पता चल चुकी थी कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका की नीतियों की वजह से दुनिया के तमाम मुद्राओं की जो वैल्यू है उसमें गिरावट आने वाली है। भारतीय रुपये में आपको गिरावट जो देखने को मिली है वह अभी भी स्थायी नहीं है, यानी कि अभी यह गिरावट और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लगभग 90 से लेकर के 92 रुपए तक यह रुपए की कीमत जा सकती है। सिर्फ भारतीय रुपया ही नहीं बल्कि चीन, ब्रिटेन, रूस, जापान, फ्रांस, इन सभी देशों की करेंसी में कमी आई है। डॉलर के सामने ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने इन्हें सबको इम्पैक्ट किया है। पॉलिसीज को काउंटर करने में सभी देशों को टाइम लगने वाला है, जो कि ग्लोबल ट्रेंड है। करेंसी गिरने का डॉलर के सामने उस ट्रेंड को रिवर्स करने में कुछ महीने, कुछ साल लग सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही प्रिडिक्ट करके आपको बता दिया था कि जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती है कि रुपए की गिरावट भारी मात्रा में देखी जा सकती है। आपको बता दें कि भारतीय रुपया गिरने से हमें कोई नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा है, बल्कि इसका फायदा भी हमें हो रहा है। जी हाँ, अब आप यह सोच रहे होंगे कि भारत को नुकसान हो रहा होगा, फायदा कैसे हो सकता है। दरअसल भारत एक बेहतर एक्सपोर्ट कंट्री है, और जब भारत को कोई देश को एक्सपोर्ट करना होता है तो ऐसे में अगर भारत का रुपया कम होता है तो वहां पर एक्सपोर्ट की मांग बढ़ जाती है, यानी कि दूसरे देशों में भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे छोटी बड़ी सभी कंपनियों को, भारतीयों को बेहतर मौके मिलने शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि रुपए की कीमत गिरने के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि एक्सपोर्ट अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ चुका है। और यही वजह है कि भारत का रुपया भले ही गिर रहा है, लेकिन भारत के जो अमेरिकी डॉलर में भारत के गोदाम में रखा हुआ है उसमें कोई कमी खास नहीं देखने को मिल रही है। यानी कि साफ तौर पर कहें तो अमेरिका ने भले ही टैरिफ काउंटर करने की बात कही हो, जैसे कि भारतीय रुपया गिरता जा रहा है, एक्सपोर्टर के हाथ में थोड़ी सी ताकत आएगी, लेकिन अब ट्रंप अगर भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो इस पर क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल बहुत सारे देश अभी यह आंकड़ा लगा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो भारत की इकोनॉमी में बड़ी चोट होगी। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अगर सीधे और सरल शब्दों में बताएं तो अगर अमेरिका भारत के ऊपर काउंटर टैरिफ लगाता भी है तो इससे कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत को इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत अपनी टोकरी में सिर्फ एक देश के नहीं बल्कि कईयों देश को रखता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के साथ साथ भारत तमाम और देशों को भी एक्सपोर्ट करता है। हालांकि प्रॉफिट अमेरिका से घटेगा, लेकिन इसकी वजह से बाकी देशों से भारत का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसे में बाकी देशों से बढ़ा हुआ प्रॉफिट कहीं ना कहीं भारत के प्रॉफिट को काउंटर जरूर करके बैलेंस कर सकता है। आपको यह खबर कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि क्या भारत अब आगे और भी बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत होने वाला है? क्या भारत आगे आने वाले समय में अमेरिका और चीन को भी बीट कर सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और देश की उपलब्धि के लिए एक जय हिंद तो जरूर बनता है।